Hello everyone, I am again here to teach you French. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑन और उसके यूसेज। और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन तो पता ही होगा कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या क्या होता है। मैंने कई सारी वीडियोस में बताया भी है। जो हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट की जगह हम जिन्हें यूज़ करते हैं वो हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। जैसे जे, तुई, इल, एल, नूज, वू, नू, वू, इल्स, एल्स। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। सिमिलरली ओ भी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो उसे हम कैसे यूज करते हैं? इसे हम तीन तरीके से यूज करते हैं जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। यहाँ लिखा है फ्रेंच में ले प्रोनो सुजे ओं, मतलब द सब्जेक्ट प्रोनाउन ओं। अब इसे हम तीन तरीके से यूज करते हैं। ऑन जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ओं, पहला, इसे हम लिखते हैं सिंगुलर की तरह, बट हम इसे रीड करते हैं प्लूरल की तरह। प्लूरल में इसका मतलब हो जाता है नू, और नू का मतलब होता है वी। ये हमने पढ़ा है। नू क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसका मतलब होता है वी। सो जो पहला टाइप है जिस तरीके से हम इसे यूज करेंगे वो है फैमिलियर, जो हम फैमिलियर सेंस में यूज करते हैं। जब हम इसके सेंटेंस बनाएंगे ना, तो हमें समझ आएगा कि कैसे यूज करते हैं। सेकेंड टाइप है ओ तू ले मोंदे ले जे, मीन्स एवरीवन, पीपल, और ये यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए। जैसे यहाँ पर उसने खुद ही टू ले मोंदे का मतलब है एवरीवन। अब एवरीवन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम तो जानते नहीं है ना कितनी क्वांटिटी है। एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता। तो अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए हम भी यूज़ करते हैं। एक तो हम फैमिलियर सेंस में यूज़ करते हैं, और दूसरा अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। थर्ड वे है ओ quelqu'un win au plusieurs personnes indéterminées, मीन्स quelqu'un मतलब होता है somebody, win au plusieurs personnes मीन्स one or more indeterminate persons। ठीक है, person मीन्स होता है person, और इसे मैं सबसे अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ कि हम इसे अननोन्स के लिए यूज करते हैं। इसमें बोला है ना इनडिटर्मिनेट पर्सन, तो इनडिटर्मिनेट पर्सन मतलब क्या? अननोन, राइट। तो तीन सेंसेस में हम यूज करेंगे ओ को। फर्स्ट इज फैमिलियर, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल, एंड थर्ड इज फॉर अननोन्स। तो अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं। जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं वो है पहले वाले यूज के लिए, जो कि फैमिलियर सेंस में यूज होता है। अब देखते हैं कैसे। ऑन वा ओ सिनेमा से स्वार, इसका मतलब है वी आर गोइंग टू सिनेमा टुनाइट। स्वार मीन्स टुनाइट। ठीक है, ऑन मीन्स वी। मैंने यहाँ पहले ही बताया था कि हम ओ को लिखते सिंगुलर की तरह हैं। ओ को हम सिंगुलर लिखते हैं, और उसके साथ जो वर्ब आती है, जैसे ये जो वर्ब है, ये भी सिंगुलर ही आएगी। बट इसे हम यूज किस सेंस में कर रहे हैं? प्लूरल सेंस में। यहाँ पर इसका मतलब है वी। ठीक है, और यहाँ पर एक फैमिलियरिटी शो हो रही है, मतलब कि जैसे इसमें लिखा है ना वी आर गोइंग टू दी सिनेमा टुनाइट, मतलब हम सब सिनेमा जा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑन वा आ लिकोल, मीन्स वी आर गोइंग टू स्कूल। अलिकॉल मीन्स होता है स्कूल, राइट। नेक्स्ट वन इज on va a la université, means we are going to university. Then on fait ce projet, we do this project। तो इन तीनों चारों सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो हमारा ओ है वो लिखा तो गया है सिंगुलर की तरह, और उसके साथ जो वर्ब आई है वो भी हमने सिंगुलर की तरह ही कॉन्जुगेट किया है। बट उसका जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब उसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो प्रोनाउंसिएशन उसका प्लूरल फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जो अदर सेंटेंसेस लिखे हैं वो हमारे दूसरे यूज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये सेकेंड जो हमने यूज़ पढ़ा था फॉर अनकाउंटेबल, ये उसके लिए है। आ क्वेबेक ओ पार्ले ले फ्रांसे, मीन्स इन क्वेबेक वी स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पर बोला है कि क्यूबेक जो भी जगह है
वहाँ पर हम सब फ्रेंच बोलते हैं। तो अब ये पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं। मीन्स यहाँ पे एक अनकाउंटेबल चीज़ हमें समझ आ रही है कि जो लोग हैं, मीन्स जितने पीपल वहाँ पर हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, वो हम उनका एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते, बस बता सकते हैं कि हाँ हाँ हम सब वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, जो कि अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो ये सेकेंड यूज का हो गया, आपको समझ आ रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि जो ऑन लिखा है उसके साथ जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर सेंस में ही आई है। जो सेकंड सेंटेंस है वो है आ इताली ऑनेस्ट मेटर दे फुटबॉल, मीन्स इन इटली वी आर फुटबॉल फुटबॉल फैंस और लवर्स। तो यहाँ पर भी वही अनकाउंटेबल सेंस है। जो फैंस है हम उन्हें बता नहीं सकते कि कितने हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट हियर। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वो अनकाउंटेबल सेंस में हमारा जो ओ है वो यूज हो रहा है। और इसे हम लिखेंगे कैसे, सिंगुलर सेंस में, बट हम इसे पढ़ेंगे किस सेंस में, वी, प्लूरल सेंस में, राइट। और अब जो ये थर्ड लिखा है ये है हमारा थर्ड फॉर्म के लिए, जो हमने थर्ड यूज जो पढ़ा था अननोन्स के लिए। यहाँ लिखा है अ फ्रापे आ ला पोर्टे, means someone's knocking at the door. फ्रापे मीन्स नॉकिंग और पोर्टे मीन्स डोर। तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कोई गेट नॉक कर रहा है, तो अब हमें नहीं पता कि वो कौन है, वो कोई और ही है, समवन है, मीन्स अननोन है हमारे लिए, तो हमें नहीं पता कि कौन है। तो ये अब दूसरा जो तीसरा यूज है वो हमें यहाँ से पता चला कि अननोन के लिए यूज होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ओ तीर ले सोनेट, मीन्स वी पुल दी बेल्स। तीर मीन्स पुल और सोनेट मीन्स बेल। तो अब यहाँ पर भी नहीं पता, यहाँ पर भी अननोन सेंस के लिए यूज हो रहा है, हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने, कौन जो थे जिन्होंने बेल पुल की, सॉरी। थर्ड सेंटेंस है कान ऑनेस्ट स्पोर्टिव ऑनेस्ट मुस्कुले, मतलब when you are athletic you are muscular, मतलब जब आप एथलेटिक हैं तो आप मस्क्यूलर हैं। तो यहाँ पे भी हमें अनसर्टेनिटी दिख रही है, हमें नहीं पता कि कौन है क्या है। यहाँ पर भी एक अननोन वाली फीलिंग है, राइट। नेक्स्ट इज ओ प्राण ले ट्रेन पूरा लेर आ दिल्ली, मीन्स वी टेक द ट्रेन टू गो टू दिल्ली। प्राण मीन्स आपको पता ही है टू टेक, ट्रेन मीन्स समझ ही आ रहा होगा, पोर अलर मीन्स टू गो, और a Delhi means to Delhi. तो we take the train to go to Delhi. तो यहाँ पर भी हमें एक अनसर्टेनिटी दिख रही है। तो हमने देखा कि हम ओ को कैसे तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला था हमारा फैमिलियर सेंस, सेकंड था हमारा अनकाउंटेबल, एंड थर्ड था हमारा अननोन के लिए। थैंक यू।